और रेड मून के पिछले चैप्टर के एंड तक हमने देखा था कि हीरो उसकी बहन के साथ पूरे शहर में पेट्रोलिंग कर रहा होता है काम के टाइम को पूरा करके। और आगे हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं। आगे हम देखते हैं कि उसका जो बॉस होता है वो कहता है कि लू जिन, कल से तुम्हें यहाँ पर हमारी कंपनी में काम करने के लिए आने की जरूरत नहीं है और हमारी कंपनी की भी हालत इतनी भी ज़्यादा अच्छी नहीं है और हम ज़्यादा लोगों को सपोर्ट नहीं कर सकते और तुम्हारी और उस लू चैंग की स्किल्स दोनों की सेम है, तो लेकिन फिर भी उसका काम करने का एटीट्यूड तुमसे कई गुना ज़्यादा अच्छा है और अभी कुछ दिनों से तुम बहुत ज़्यादा जल्दी भी जा रहे हो और हमारी शिफ्ट अभी तक ख़त्म भी नहीं हुई होती और तुम चले भी जाते हो। हीरो कहता है कि लू, तुम्हारा मतलब कि लू चैंग, जिसको कि हीरो शुरू में कुछ सिखा रहा होता है, हमने देखा था। आगे कहता लेकिन मैं कभी भी काम को जल्दी छोड़कर नहीं गया हूँ, मैं बस कभी काम के बाद में रुका नहीं हूँ। और आगे कहता डायरेक्टर, क्या आप मुझे एक और चांस नहीं दे सकते? और उसका बॉस कहता है कि तुम हमारे एक बहुत ही ज़्यादा पुराने काम करने वाले हो और मैं भी ये करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आगे वो कहता है लेकिन हमारी कंपनी में हम और ज़्यादा काम करने वालों को नहीं रख सकते और हम इसी तरह से हर किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, तो जाओ अब अपना ये बकवास और कहीं और करना। और इसी के साथ जब हीरो वापस अपने टेबल पर जाता है तो उसकी सारी चीज़ें एक डब्बे में होती है। हीरो कहता है आखिर इतना कौन अच्छा इंसान था जिसने कि मेरी सारी चीज़ों को जमा कर रख दिया। और एक औरत कहती है कि लू चैंग, उसने तुम्हारी सारी चीज़ों को यहाँ पर साफ कर दिया और जल्द से जल्द तुम्हारी जगह पर आना चाहता है। और आगे औरत कहती है लू जिन, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहती हूँ लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा भोले हो और मैंने तुम्हें पहले ही कहा था ना दूसरे लोगों को मत सिखाओ, और अब जरा देखो उन्होंने तुम्हारा काम चुरा लिया। आगे वो कहती है कि वो बंदा इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है, वो हमारे डायरेक्टर की बेटी को डेट कर रहा है और उसका बॉयफ्रेंड है और हमारा ये बॉस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट इंसान है, तो आखिर वो ये सारा काम अपने किसी करीबी को क्यों नहीं देगा। और आगे हमारा हीरो जब वो सारा बक्सा उठा रहा होता है वो औरत कहती है कि लो जिन, मैंने तुमसे पहले ही कहा था और अब किसी और को मत कहना कि मैंने तुमसे ये कहा है, और हर किसी के लिए अभी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। हम देखते हैं कि हीरो के हाथ में वो बंदूक होती है और वो मन में सोचता है कि उस औरत ने कहा था कि सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाओ, दूसरा मुझे फ़ोन करो और तीसरा बंदूक को इस्तेमाल करो। हीरो कहता है कि नहीं, अभी मेरा बंदूक को इस्तेमाल करने का समय नहीं आया है। और आगे जब वो एक जगह पर बाहर बैठा होता है वो कहता है कि उसको ऐसी चीज़ के साथ परेशान करना मुझे ये ठीक नहीं लग रहा है। और आगे वो कहता है चलो कुछ भी हो, मुझे एक बार के लिए ट्राई तो करना चाहिए। और वो फ़ोन चलाता है और हम देखते हैं कि सामने वही औरत बैठी होती है और वो कहती है कि ये लू जिन का फ़ोन है। और वो कहती है हेलो, मैं चैंग क्वेंग, और क्या कुछ हुआ है? हीरो कहता है कि हेलो कैप्टन चैन, और आपको परेशान करने के लिए माफ़ी चाहूँगा लेकिन यहाँ पर मेरे सामने एक प्रॉब्लम आ चुकी है। तो वो खड़ी होकर चिल्लाते प्रॉब्लम, आखिर कौन सी प्रॉब्लम? और सभी लोग वो देखकर चौंक जाते। हीरो कहता हाँ, आखिर अचानक से ये सारी वाइब्स इतनी ज़्यादा अजीब क्यों लग रही है? और वो कहता हाँ, क्योंकि मैं यहाँ पर रोज़ सड़कों पर पेट्रोल करता हूँ काम के बाद हर रोज़, तो इसलिए मैंने अपना काम जल्दी नहीं छोड़ा था सच में, और मैं अपना काम पूरा कर कर हमेशा टाइम पर चला जाता हूँ, लेकिन कंपनी ने अचानक से मुझे काम से निकाल दिया। तो वो चैन कहती है कि पेट्रोलिंग? हीरो कहता है कि हाँ, पेट्रोलिंग यहाँ पर सड़कों पर नज़र रखना, क्योंकि अगर यहाँ पर कोई भी पागल जानवर हुए जस्ट इन केस, और मैंने सच में अपने काम के टाइम पर ये सब नहीं किया और ये सब कुछ मैंने काम के बाद ही किया था, मैं प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन कंपनी ने फिर भी मुझे काम से निकाल दिया और डायरेक्टर ने वो काम किसी और को दे दिया। वो चैन कहती कि तुमने सिर्फ मुझे इसके लिए फ़ोन किया? हीरो कहता कि हाँ। तो अपने सिर पर हाथ रखते हुए कहते कि हाँ ठीक है, चलो एक मिनट रुको, और वो फ़ोन काट। हीरो कहता है कि उसने मुझसे इंतज़ार करने को कहा और वो क्या सच में इसे हैंडल कर सकती है? तभी उसकी बहन पीछे से उसके पास में आती है और कहती बड़े भाई, आखिर तुमने किस औरत को अभी भी फ़ोन किया और क्या वो सच में तुम्हारी मदद करेगी? क्यों ना तुम मुझे उन लोगों को अपने खिलौने बनाने दो, और उन लोगों को आपको परेशान करने की हिम्मत कैसे हुई? मुझे उन सभी लोगों को मार देना चाहिए है ना, और मम्मी भी आपकी मदद करने में बहुत ज़्यादा खुश होगी, किसे पता कि पप्पा भी हमारी हेल्प करने के लिए आ जाए। आगे हम देखते हैं कि उसकी छोटी बहन उससे कहती क्यों ना हम मिलकर उन सभी लोगों को मार दे। हीरो कहता है कि भूल जाओ, भले वो लोग बुरे लोग हैं लेकिन वो फिर भी इंसान है और इस तरह से उन्हें मारना कानून के खिलाफ है। और चलो हम कैप्टन चैन के वापस फ़ोन आने का इंतजार करते हैं। आगे हम 5 मिनट बाद का सीन देखते हैं जब उसका बॉस वापस दौड़ते हुए आता है और कहता है अरे अरे लू जिन, आखिर तुम यहीं पर हो? अभी तक मैं कब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ अलग अलग जगहों पर। और उसके पीछे वो दोनों लोग भी होते हैं, उसकी बेटी और वो लू चैंग, जिसके कारण कि उसको काम से निकाला गया होता है। उसका बॉस कहता है कि लू, आखिर तुमने पहले क्यों नहीं कहा? आखिर तुमने पहले बताया क्यों नहीं कि तुम डायरेक्टर लियू को जानते हो, जो कि आर्टिफिशियल लेब्स के इंचार्ज है कैपिटल में। हीरो मन में सोचता है डायरेक्टर लियू, आखिर ये कौन है? और वो कहता है कि डायरेक्टर लियू ने अभी मुझे फ़ोन किया और ऐसा कहा कि तुम्हारे काम करने का जोश बहुत ही ज़्यादा खास है और इसलिए उसने हमें एक प्रोजेक्ट भी दिया है और इसमें हमें बहुत सारी चीज़ों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करना है। और सीईओ ने अभी हमें फ़ोन किया और कहा कि तुम यहाँ पर हमारे इस प्रोजेक्ट को लीड करोगे, और ये सब कुछ एक गलत फहमी थी और इसलिए
चलो वापस काम पर आ जाओ और हम साथ में मिलकर काम करते हैं और मैं तुम्हें खाना भी खिलाऊंगा। और ये सब सुनकर हीरो तो जैसे बहुत ही ज्यादा खुश हो गया होता है। वो मन में सोचता लगता है कि मेरा काम बच गया। और वो लू चैंग वो कहता है कि ब्रदर लू, मैं माफी चाहूंगा प्लीज, और मेरा इरादा नहीं था कि आपका काम चुराऊं। और हमारा हीरो कहता है कि चिंता मत करो, मैं समझ सकता हूँ कि अभी की दुनिया कैसी है और हर किसी के लिए ये आसान नहीं है। और आगे वो मन में सोचता है कि ये सच में दूसरे लोगों पर ब्लेम डालने में बहुत ज्यादा अच्छा है। वो लू चैंग कहता है कि ब्रदर लू, क्या मैं आपके साथ इस प्रोजेक्ट पर काम कर सकता हूँ? हीरो मन में सोचता है कि डायरेक्टर का चेहरा देखते हुए तो लग रहा है कि बहुत ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट है, तो अगर ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो हमें बहुत ज्यादा बड़ा बोनस भी मिलेगा ना। तो हीरो कहता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं। तो उसकी वो लू चैंग की जो गर्लफ्रेंड होती है बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और हम देखते हैं कि हीरो का फोन बजने लगता है। लेकिन उस गर्लफ्रेंड का पिता मतलब कि हीरो का बॉस वो कहता है कि तुम वही करो जो तुम्हें करना चाहिए और हम तुम्हारा सामान अपने साथ में ले जाकर सारी चीजें जमा देंगे। और आगे वो कहता है कि सभी लोग ध्यान से, दिख नहीं रहा है कि उसको अभी एक फोन कॉल आ रही है। और हम देखते हैं कि हीरो के फोन कॉल वही चैन की होती है। वो कहती है लूजिन, तो तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई ना? वो कहता है कि हाँ। और थैंक यू कैप्टन चेंग। वो कहते हैं कि बहुत अच्छे, और तुमको तो हमने काम पर रख दिया है तो तुम्हें अब हमारे साथ में ही काम करना चाहिए ना। उस कंपनी में तुम्हारा पैसा भी कितना ज्यादा कम है और फिर भी तुम वहां पर हो, और अब से तुम्हें वहां पर काम करने की जरूरत नहीं है। हीरो कहता है कि ये तो तुम्हारे मैनुअल में है ना कि मैं चाहूँ तो भले दूसरा जॉब भी कर सकता हूँ और 1,000 भी एक पैसा ही है। और आगे वो औरत कहती है कि तो तुम पेट्रोलिंग क्यों कर रहे हो? हीरो कहता है कि ये तुम पैसे इसी काम के लिए तो दे रहे हो मुझे, वरना मुझे इस तरह से पैसा लेने में थोड़ा बुरा लगेगा। और वो औरत सिर पर हाथ रखते हुए कहती है कि चलो तुम्हें जो करना है करो। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। मैं डेली ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ।